नमस्कार, न्यूज टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं दिव्या और आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रॉयल मेडिकल। ऑल मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल। Specialist doctors available. 18% discount. Free home delivery. 24-hour service. रॉयल मेडिकल, मीरा टावर, ग्राउंड फ्लोर, मेन रोड, उलियान, कदमा, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट 8252364674 7070343333। जिले में अपराध के बढ़ते ग्राफ को लेकर जोनल आईजी ने लगाई क्लास, कहा वैज्ञानिक तरीके से होगा अनुसंधान। साक्षी बाजार में आग लगने से मची अफरा तफरी, 1 दर्जन से ज्यादा दुकानें जलकर खाक। वीर शहीद सिद्धू कानू की प्रतिमाओं में तोड़फोड़ से आदिवासी समाज में रोष, दोषियों की गिरफ्तारी की मांग। महिला उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाने की मांग को लेकर भाजपा महिला मोर्चा ने फूंका सीएम हेमंत सोरेन का पुतला। और टाटा ओपन गोल्फ प्रतियोगिता संपन्न, नोएडा के गगनदीप सिंह ने जीता खिताब। अब खबरें विस्तार से। जोनल आईजी नवीन कुमार सिंह ने क्राइम कंट्रोल के लिए सभी पुलिस अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही अपने शहर प्रवास के दौरान वे पिछले 1 वर्ष का लेखा जोखा ले रहे हैं। जिले में बढ़ रहे अपराध के ग्राफ के बावजूद जोनल आईजी नवीन कुमार सिंह ने कहा कि 2021 तुलना में 2020 में अपराध का ग्राफ कम हुआ है। वैसे इसके पीछे कोविड-19 भी मुख्य वजह रही है। उन्होंने आपराधिक घटनाओं के उद्भेदन और धरपकड़ में वैज्ञानिक तरीकों पर ज़्यादा बल दिया और इसी तर्ज पर पुलिस अधिकारियों को ट्रेन भी किया जाएगा। तरह के पुराने अपराधी जितने भी उस तरह के पुराने क्रिमिनल्स हैं उनकी सूची बनाई गई है और उनका पूरा का वेरिफिकेशन किया गया है। जो लोग भी एक्टिव पाए गए हैं उन पर निगरानी अभी रखी जा रही है और जो आप गैंग्स की बात बता रहे हैं उन गैंग्स के लोग भी अरेस्ट हुए हैं और दोनों जिला के पुलिस संयुक्त रूप से इसमें काम कर रही है और जो बचे हुए हैं वो भी शीघ्र पकड़े जाएंगे। साक्षी बाजार स्थित जलेबी लाइन में कल मध्य रात्रि अचानक आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, जिसमें 1 दर्जन दुकानें आग की चपेट में आकर पूरी तरह नष्ट हो गई है। रात्रि लगभग 12 बजे की घटना है। जलेबी लाइन स्थित एक दुकान से धुआं उठता देख लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। देखते ही देखते आग की लपटें अन्य दुकानों की ओर बढ़ती गई। लगभग 3 घंटे तक या यूँ कह लीजिए कि भोर तक काफ़ी मशक्कत करने के बाद 20 दमकल की गाड़ियों ने आग पूरी तरह झुलस गई हैं। हिंदुस्तान बैंड, कॉस्मेटिक और कपड़ों की दुकानें इनमें प्रमुख हैं। नहीं पानी पर मारना पड़ेगा वो अंदर। हाँ, अंदर तो 20 गाड़ी आ चुकी है। अर्जेंट, गवर्नमेंट और टाटा स्टील, आपको टाटा मोटर, 3 प्लेट, सब गाड़ी आएगी। कितने दुकानों में आग लगी थी?
करीब 8 से 10 दुकानों में। ये आग लगा है 11 बजे, यहाँ 12 बजे कुछ मिनट में आग लगा। ये हिंदुस्तान आग पूरा सफाई हुआ दुकान, वो सामने में कचरा रख के जलाया। और जलाने के बाद में मतलब जब लोग आग बुझाए कि नहीं बुझाए मालूम नहीं, उसके बाद आग लगा, 1 घंटे के बाद में आग लगा। परसूडी थाना अंतर्गत हलुदबनी चौक के पास अवस्थित वीर शहीद सिद्धू कान्हू की प्रतिमा के साथ अज्ञात लोगों ने तोड़फोड़ का प्रयास किया, जिसका झामुमो ने जोरदार विरोध किया है। खबर पाकर सुबह ही झामुमो नेता व कार्यकर्ता वहां पहुंच गए। अज्ञात लोगों द्वारा सिद्धू कान्हू की प्रतिमा में धनुष को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। सूचना पाकर पहुंची पुलिस भी पड़ताल में जुट गई है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है। झामुमो नेता बहादुर किस्कू ने कहा कि जिसकी भी करतूत है उसे हरगिज बख्शा नहीं जाएगा। रात में असामाजिक तत्व द्वारा तोड़ा गया है, जिसके लिए आज हम लोग पूरा झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ साथ पूरा सामाजिक संगठन एकत्रित हुए हैं। और हम लोग का एकत्रित होने का एक ही मकसद है कि पूर्व में हमारे सिद्धू कान्हू मूर्ति के, अदमकद मूर्ति के जिस तरह का सौंदर्यीकरण के साथ मूर्ति को और उसका धनुष को बनाया गया था, वैसा पुनः बनाया जाए। महिला उत्पीड़न पर रोक लगाने की मांग को लेकर भाजपा महिला मोर्चा द्वारा रविवार को एक विरोध मार्च निकालते हुए साक्षी मुख्य गोल चक्कर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूंका गया। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा रविवार को एक विरोध मार्च निकाला गया। झारखंड राज्य में आए दिन हो रही बलात्कार की घटना और महिला उत्पीड़न का हवाला देते हुए उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन का पुतला फूंकते हुए उनसे नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग की। आगे सड़े हम सब ये भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा ये मांग करते हैं कि महिलाओं पर अत्याचार करना बंद करिए, हमारी महिलाओं की सुरक्षा के लिए सही इंतजाम करने का प्रयास कीजिए। यदि आप इसमें सक्षम नहीं है तो आपको सत्ता पर काबिज रहने का कोई अधिकार नहीं बनता। टाटा स्टील ओपन गोल्फ टूर्नामेंट का रविवार को समापन हो गया। 24,24,750 रुपए इनामी राशि वाली इस प्रतियोगिता का खिताब नोएडा के गगनदीप सिंह भुल्लर ने जीत लिया। 17वें टाटा स्टील ओपन गोल्फ चैंपियनशिप का खिताब नोएडा के गगनदीप सिंह भुल्लर ने जीत लिया है। समापन समारोह में टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन ने उन्हें पुरस्कृत किया। एमडी ने जमशेदपुर को देश का नया गोल्फ हब बताया और कहा कि प्रोफेशनल गोल्फरों के लिए ये प्रतियोगिता काफ़ी मायने रखती है। उन्होंने युवाओं के लिए भी इसे बेहतर प्लेटफॉर्म बताया। Appreciate good sport, and I think it was really wonderful walking the course. In fact, this is my annual trip to the golf course. I come once a year for this tournament, and so I made it a point to come here for this today. I think it's wonderful to have sport back, to have golf back, social distancing and still play the game. So I think I'm glad, but Uttam was telling me that they didn't have the permissions because all the sports were clubbed together. I started Steel. Again, we've had a long history of supporting sport, and we are proud to be associated with PGTI. जवाहर नगर रोड नंबर 12 में एक नवब्याता की संदिग्ध मौत के बाद मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का मामला दर्ज करवाते हुए पुलिस से कार्यवाही की मांग की है। 3 माह पूर्व ही कपाली की रहने वाली नाजिया बानो का निकाह जवाहर नगर में हुआ था। रविवार को ससुराल में बेहोश पाई गई। नाजिया को जब एमजीएम अस्पताल लाया गया तो उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतका के परिजनों के अनुसार ससुराल वालों ने बार बार पैसों की डिमांड की थी, जिसे वे पूरा नहीं कर पा रहे थे। लड़की का नाम नाजिया बानो, 3 महीना 10 दिन 3 महीना 5 दिन पहले इसकी शादी हुई थी 14 सितंबर को। और शादी से पहले हम लोग से 2 लाख रुपए का डिमांड किया गया था कि ऊपर मकान बनाना है, 2 लाख रुपया दो तो ऊपर मकान बना लेंगे, आपकी लड़की रहेगी, आपकी लड़की का घर है। हम लोगों ने एक्सेप्ट किया, हम लोगों ने दिया। उसके बाद मकान बनाते बनाते इन लोगों ने फिर से कुछ मांग किया, हम लोगों ने बोला अभी नहीं हो पाएगा। उसके बाद शादी होने के बाद, शादी से 2 दिन पहले फिर हम लोग से इन लोग ने 50,000 का मांग किया, हम लोग ने 20,000 दिया, 2,20,000 हम लोग ने कैश दिया। उसके बाद फिर 4 से 5 दिन के बाद शादी के स्कूटी की मांग हो रही।
कदमा स्थित कार्यालय में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने क्षेत्र के लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। साथ ही कुछ दिव्यांगों के बीच व्हील चेयर और बैसाखी का वितरण किया। साथ ही एक गरीब युवक को ऑटो भी प्रदान किया गया। मालूम हो कि रानी कुदर के रहने वाले डब्लू लाल के ऑटो में असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी थी और वहीं ऑटो उसकी कमाई का जरिया थी। मंत्री बन्ना गुप्ता ने युवक को नई ऑटो की चाबी थमाई। इसके अलावा उन्होंने कुछ दिव्यांगों के बीच व्हील चेयर और बैसाखी का वितरण भी किया। उन्होंने कहा कि जनता और जनप्रतिनिधि के बीच पिछले एक अरसे से जो संवादहीनता उत्पन्न हुई है उसे दूर करने की जरूरत है। नहीं, वो एक गरीब लड़का था, उसके घर में कोई सहारा नहीं था और उसका टेम्पू को किसी ने, शरारती तत्वों ने उसके टेम्पू को आग लगा दिया था। तो ये जो टेम्पू है ये हम लोग सारे लोग मिलजुल के अपने थोड़ा थोड़ा आर्थिक सहयोग करके, हमारा मोहंतीदा हैं, अरुण भाई हैं, लालू है, हम हैं, हम लोग सब अपने जितने लोग हैं साथी लोग अपना अपना पॉकेट से कुछ पैसा देके इसको, एक गरीब लड़का है और सबसे बड़ी बात है इसकी शादी हुई थी और जिस रात को शादी हुई है उसी रात को किसी शरारती तत्व ने इसका टेम्पो जला दिया। तो हम लोगों ने ये सोचा कि सब लोग थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे तो किया है और एक टेम्पो इसको हम लोगों ने उपलब्ध कराया। इस वर्ष ईसाई धर्मावलंबियों का सबसे बड़ा पर्व क्रिसमस भी कोरोना की भेंट चढ़ने वाला है। क्रिसमस को अभी कुछ ही दिन रह गए हैं पर गिरजाघरों में वो तैयारियां और रौनक नजर नहीं आ रही है। ईसाई धर्मावलंबियों का सबसे बड़ा पर्व क्रिसमस भी इस बार कोरोना की भेंट चढ़ जाएगा। सरकार द्वारा जारी कोविड-19 गाइडलाइंस को देखते हुए इस बार क्रिसमस सेलिब्रेशन में भी लगाम लगा दिया गया है। गिरजाघरों में सीमित लोगों की उपस्थिति और सोशल डिस्टेंस का पालन कराने को लेकर सभी ईसाई संगठन के लोग पूरी तरह गंभीर हैं। देखिए, बात यह है कि हम बीते दिनों से, बीते सालों में बहुत सुंदर करके मना रहे थे क्रिसमस का सेलिब्रेशन, पर कोरोना के चलते और सरकार का नियम को पालन करते हुए हम कम लोगों के द्वारा डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए, सैनिटाइज करते हुए, सभी के मुंह में मास्क को रखते हुए हम क्रिसमस को हम आनंद से मनाएंगे। हमारे जो कैरल सिंगिंग जो थी, यानी शाम के बेला में घर घर जाकर यीशु का जन्म का शुभ संदेश को लोगों को देते थे, चाहे मसीह हो गैर मसीह, घर घर जाकर हम देते थे। उस कैरल सिंगिंग को इस साल हम स्थगित रखे हुए हैं। कपाली नगर परिषद क्षेत्र के अनुसार नगर में कड़ाके की ठंड को देखते हुए कोल्हान यूथ वेलफेयर सोसाइटी की ओर से करीब 1000 गरीबों के बीच गर्म कपड़ों का वितरण किया गया। इस दौरान कोल्हान यूथ वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष शानूर रहमान ने कहा कि कड़ाके की ठंड को देखते हुए हर रविवार को गरीबों के बीच गर्म कपड़े और कंबलों का वितरण किया जाएगा। कोल्हान यूथ वेलफेयर सोसाइटी कपाली के द्वारा आज चौथा रविवार को गर्म ऊनी कपड़े, साधारण कपड़े, शॉल, स्वेटर, जीन्स, जैकेट एवं कुर्ता पैजामा के साथ साथ जूता चप्पल का वितरण आज यहाँ पर डेमडुबी अंसार नगर में किया गया। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। Vikas Jewelers.
अपनी बिटिया के विवाह के लिए ना हो परेशान, अब गहना लेना हुआ बहुत ही आसान। विकास ज्वेलर्स लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक नए नए वैरायटी के अनेक कलेक्शन की ज्वेलरी, जहां आपको हर तरह की ज्वेलरी मिलेगी, जैसे नेकलेस, ईयर रिंग्स, ब्रेसलेट, कंगन, फिंगर रिंग, चूड़ी और भी अनेक प्रकार की ज्वेलरी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, लगन की तैयारी शुरू करें और सीधे चले आएं विकास ज्वेलर्स में। विकास ज्वेलर्स नियर श्री लेदर्स, शॉप नंबर 398, सिटी कॉम्प्लेक्स, साक्षी मार्केट, जमशेदपुर। फोन 0657 244 1958 and 94313 01963। विकास ज्वेलर्स, सासा मार्केट, रोड नंबर 28, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर। फोन 0657 7964 136 and 94313 01963। अब सुंदर दिखना हुआ और भी आसान। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून लेकर आ गया है किफायती दरों पर अपने ही शहर में। हर तरह के फेशियल, कटिंग, हेयर ट्रीटमेंट, वैक्स, आईब्रो, मेहंदी और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून, ससा मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, नियर विकास ज्वेलर्स, आजाद नगर थाना, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर 822110। फोन नंबर 6206054568 7050341215। हाय, दिस इज महविश और मैं यहाँ पर अपना फैशन शो के लिए ब्राइडल मेकअप करवाने आई हूँ द ब्यूटी सैलून में। और पहले तो मुझे बिष्णुपुर साक्षी बहुत दूर जाना पड़ता था, अब ये मेरे घर के करीब हो गया है, तो बहुत और यहाँ का सर्विस भी बहुत अच्छा है, यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं और बहुत कम टाइम में मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया है। और मैं जमशेदपुर के लोगों से ये रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर एक बार इधर आए, इधर का भी सर्विस ट्राई करें, यहाँ बहुत अच्छा सर्विस मिलता है और स्टाफ भी। इन केक्स एंड कॉन्फेक्शनरी आइटम्स, ऑनलाइन बुकिंग फैसिलिटी, specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cake and school order specials. Please do visit with your friends and family. चेन्नई बाजार, जी हाँ, आपके शहर में चेन्नई बाजार, अ यूनिट ऑफ ड्रेस मास्टर, रेडीमेड वस्त्रों का भंडार, शादी, ब्याह हो या जन्मदिन, उत्तम क्वालिटी, वाजिब मूल्य, शूटिंग, शर्टिंग और कैजुअल वेयर, पार्टी वेयर की ऐसी वैरायटी जो आपको बार बार खींच लाए, क्वालिटी से नजरें न हटे। त्योहारों में अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य पधारें। लहंगा, चोली की दिलकश कलेक्शंस, इतना ही नहीं, अंडरगारमेंट्स और ब्राइडल वेयर का ऐसा भंडार
जो आपको बार बार खींच लाए। चेन्नई बाजार, हाउस नंबर 234, A ब्लॉक, अपोजिट MB ज्वेलर्स, मेन रोड, सोनाई। कॉन्टैक्ट 9304617289 9304249768।